हाँ, फिर ट्विटर पर मोदी ने धनखड़ की इज्जत उतार के रख दी। बीजेपी में धनखड़ के इस्तीफे के बाद बवाल मचा हुआ है। अब अगर किसी ने मुंह खोला तो उसके साथ क्या कुछ होगा वो धनखड़ को देखकर समझ जाए। धनखड़ के इस्तीफे पर मोदी का बयान सामने आ गया है। मोदी जी ने जो ट्वीट किया है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस्तीफे की वजह सेहत तो कतई नहीं है। गुस्सा, नाराजगी, एहसान और एक तरीके से आप कह सकते हैं नफरत तो नहीं करेंगे लेकिन नहीं कहेंगे बल्कि डिसरेस्पेक्ट मोदी की ट्वीट में साफ तौर पर दिखाई दे रही। क्या लिखा मोदी जी ने? श्री जगदीप धनखड़ जी has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India, wishing him good health. श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम सेहत का जो है कामना करता हूं, उत्तम स्वास्थ्य का कामना करता हूं। दरअसल महज 2 लाइन धनखड़ जी के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए मोदी जी ने लिखा। धनखड़ साहब ने कल रात 9 बजे के करीब इस्तीफा दिया था और आज सुबह मोदी जी की टाइमलाइन को अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। पहले तो देवेंद्र फडणवीस को सुबह सुबह उन्होंने बर्थडे विश किया, अच्छी सेहत की किस तरीके से शुभकामनाएं दी। फिर अजित पवार को उन्होंने बर्थडे विश किया और अच्छी सेहत की कामना की। और दोनों ट्वीट्स को अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आपको फर्क समझ आएगा। आपको समझ में आएगा क्यों मैंने कहा कि जगदीप धनखड़ की मोदी ने आज ट्वीट करके, कल तो इस्तीफा मांगकर ही एक तरीके से इज्जत तार तार किया गया और आज जिस तरीके का ट्वीट मोदी जी ने किया है, जिस तरीके से मोदी जी ने ट्वीट किया है, उससे फिर एक बार उनकी इज्जत उतारी गई। क्या लिखा गया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे महाराष्ट्र की प्रगति और गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर करे कि वे जनता की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिए। अजित पवार के लिए मोदी जी लिखते हैं, श्री अजित पवार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वो महाराष्ट्र में एनडीए के सुशासन एजेंडे को मजबूत करने और अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन प्रदान करे। और धनखड़ के लिए क्या लिखा? सिर्फ 2 लाइन, उसमें भी एहसान जताया गया। धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। He got the opportunity. मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ को देश सेवा करने का मौका मिला है, मतलब मोदी द्वारा देश सेवा का उन्हें मौका दिया गया है। उन्हें और अजित पवार, फडणवीस, मतलब उन्होंने अजित पवार के लिए, फडणवीस के लिए क्या कुछ अपने टाइमलाइन पर लिखा है। और एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, उस समय मोदी जी ने क्या ट्वीट किया। अगर आप कंपेयर करेंगे ना इन तीनों ट्वीट्स को एक साथ तो आपको समझ में आ जाएगा। 100%, ये मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं कि 100% बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती की गई है इस ट्वीट के जरिए। और सिर्फ मोदी ने तो मतलब आप कह सकते हैं कि 2 लाइन का ट्वीट कर दिया, क्योंकि जिम्मेदारी है, उनको ट्वीट करना है, वो प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर उन्हें ट्वीट करना बनता है। लेकिन उन्होंने काफी देर लगाई ट्वीट करने में, वो भी 2 लाइन का, उसमें भी एहसान जताया गया कि हमने आपको मौका दिया देश सेवा करने के लिए। बाकी ना तो जेपी नड्डा जो सदन के, राज्यसभा के नेता सदन है, ना उन्होंने ट्वीट किया, ना ही अमित शाह ने ट्वीट किया, ना ही भाजपा के कोई बड़े लीडर्स या मंत्रियों का ट्वीट सामने आया। मैटर बड़ा सिंपल है, सेहत तो बस बहाना है। दरअसल धनखड़ साहब को गुजराती लॉबी ने औकात दिखाई है। अब दोस्तों, अगर आप इक्वेशन को समझेंगे, क्यों मैंने कहा कि अगर किसी ने मुंह खोला तो क्या कुछ हो सकता है। अगर कोई मोदी सरकार के खिलाफ जाने का सोचते हैं तो उनकी किस तरीके से इज्जत उतारी जाएगी, खाल उतारी जाएगी, उसका एक उदाहरण मोदी जी ने कल पेश कर दिया है। क्या हुआ कि कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति जो है बीएसी की अध्यक्षता की और इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा
और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत सभी ज्यादातर सदस्य जो थे वो मौजूद रहे इस मीटिंग में। थोड़ी देर की चर्चा के बाद यह तय हुआ कि इस कमेटी की अगली बैठक जो है वो शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सब मौजूद थे, लेकिन जेपी नड्डा और किरण रिजिजू का सब इंतजार करते रहे, वो दोनों नहीं आए। और सबसे हैरान की बात यह है, सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि जगदीप धनखड़ को किसी ने पर्सनली कॉल करके यह बताया नहीं या ये जानकारी नहीं दी कि ये दोनों मंत्री, जो कि भाजपा के मंत्री हैं और खुद भाजपा नेता जगदीप धनखड़ हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि आपके इस मीटिंग में ना तो नड्डा आने वाले हैं और ना ही किरण रिजिजू आने वाले हैं। दोनों नेता इस मीटिंग से गायब रहे और धनखड़ साहब 4:30 बजे बैठ के इंतजार करते रहे बाकी सदस्यों के साथ। अब जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात का बुरा लगा। उन्होंने बीएससी की अगली बैठक जो है, मतलब थर्ड मीटिंग उन्होंने जो शेड्यूल किया वो आज दोपहर 1 बजे की। मतलब उन्होंने कल 4:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक जेपी नड्डा का इंतजार किया, किरण रिजिजू का बैठ करके उन्होंने मीटिंग के दौरान इंतजार किया और उन्होंने ये बताया कि कोई बात नहीं, कल दोपहर 1 बजे हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। बीएससी की मीटिंग कल दोपहर 1 बजे उन्होंने टाल दी। मतलब उस समय भी उन्हें नहीं पता था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। अगर सेहत के चलते उन्हें वाकई इस्तीफा देना था तो कभी वो 4:30-5 बजे कल शाम को ये नहीं बतलाते कि आज मंगलवार दोपहर 1 बजे वो फिर से इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 4:30 के बीच जरूर कुछ गंभीर हुई, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से रातों रात इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया, लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल है कि वो सेहत की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। अगर सेहत की वजह से वो इस्तीफा देते तो कल 4:30 से लेकर के 5 बजे तक जब वो दूसरी बार बीएससी की मीटिंग के लिए नड्डा और किरण रिजिजू का इंतजार कर रहे थे, तब वो कतई नहीं दूसरे दिन के लिए इस मीटिंग को टालते कि कल दोपहर 1 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। यानी पीछे कारण तो कुछ और ही है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, दरअसल उनसे इस्तीफा लिया गया है। एक तबका कह रहा है कि आरएसएस ने उनसे इस्तीफा लिया, एक तबका यह कह रहा है कि मोदी ने उनसे इस्तीफा लिया। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए, आज मोदी ने ट्वीट करके इतना तो साफ कर दिया कि इस्तीफे की वजह कुछ भी हो, कोई अगर सरकार के खिलाफ जाने के लिए एक पल के लिए अगर सोचते हैं, मोदी के लिए अगर कोई कांटा बन जाए जो मोदी को चोट पहुंचा रहा हो या मोदी जी को धमका रहा हो या मोदी जी की बातों से इत्तेफाक ना रख रहे हो या आरएसएस की सपोर्ट में बात कर रहा हो, मोदी को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लाल आंखें, तो उनका हश्र यही होगा। आपने देखा था किस तरीके से मलिक साहब ने, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने किस तरीके से बगावती सूर अपनाई और किस तरीके से मोदी के खिलाफ बोलने लगे। क्योंकि रिश्ते में एक बार करवाहट आ जाए तो खुलकर के आपको खिलाफी बोलना पड़ता है। और आप कुछ दिन का इंतजार कीजिए, कुछ पल का इंतजार कीजिए, देखिएगा धनखड़ साहब किस तरीके से इस अपमान का, इस बेइज्जती का जवाब वो देते हैं। वो घोर पॉलिटिशियन है, वो कोई आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं, वो कोई मुरली मनोहर जोशी नहीं, वो कोई आप कह सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी नहीं कि वो घर पर बैठ जाएंगे। वो इसका जवाब जरूर देंगे और उसी का बस इंतजार है। लेकिन बीजेपी आला कमान ने इतना साफ कर दिया है कि कोई हमारे खिलाफ अगर बगावत करने के बारे में सोचते भी हैं, जुबान से निकलना वो तो दूर की बात है, अगर सोचते भी है तो उनका हश्र यही होगा। मोदी जी के इस ट्वीट पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से वो अजित पवार या फडणवीस पर प्यार बरसाते हुए आज सुबह नजर आए
और धनखड़ के लिए उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें आपको क्या कुछ दिखाई दिया, आप उसे किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।